हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड इवनिंग। ये शाम का वक्त है, दिन है गुरुवार का। तो मैं हाथ मुंह धो ली हूँ और मैं करने लगी हूँ कंघी। तो ये अभी बजे हैं 5। तो आप सभी को राधे राधे। और मेरे कमर में काफ़ी दर्द था तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। मैं अपने मिस्टर को बोली थोड़ा सा मेरे कमर में बाम लगा दीजिए। तो मेरे मेरे कमर पे दर्द का ट्यूब लगा दिए हैं। तो मैंने सोची पड़ जाऊंगी तो पूरा काम ऐसे पड़ा रहेगा और शरीर बीमार बीमार लगने लगेगा, फील भी वैसे होने लगेगी। तो आलसी मेरे हस्बैंड मेरे को बोले आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो वही बात सुनकर मैं उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि अगर मैं बीमार, थोड़ा सा भी दर्द वर्द हुआ या मेरा सर दर्द हुआ, तो सबसे पहले तो मैं कंघी करती हूँ, तैयार होती हूँ तो मुझे फ्रेश फील होने लगता है। तो ये काम करने का पहला हुनर है कि तैयार हो जाओ, फ्रेश फील करो तो काम भी अच्छे से होता है। तो इतने दर्द के बाद भी मैं किचन में चली गई, आई मीन कंघी करके मांग वांग भरी और बिंदी लगाई। मैं अपने बाल बनाए, बाल बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो बहुत सारे बर्तन पड़े थे, मैं दोपहर को बर्तन नहीं धोई थी आज। तो काफ़ी सारे बर्तन थे तो मैं फटाफट सारे बर्तनों को एक पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो जितना जूठन है बर्तन का उन सबको मैं ऐसे पानी से, नॉर्मली पानी से हल्का हल्का धो लूँगी। सारा जूठन बाहर निकल जाएगा, बर्तन भी अच्छे हो जाएंगे। अगर ऐसे करके धो लो तो बर्तन का जूठन निकल जाता है। तो जो स्क्रबर है, अगर ऐसे धो के बर्तन को साफ़ करोगे तो स्क्रबर भी स्मेल नहीं करता है। अगर ऐसे मतलब जूठा नहीं धोगे, डायरेक्ट बर्तन धोने लगोगे तो बर्तन वाला स्क्रबर भी बहुत स्मेल करता है और अच्छे से बर्तन साफ़ नहीं होते, एकदम चिकनाई लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंक को अच्छे से खाली कर लेती हूँ और उसको साबुन की मदद से अच्छे से सिंक को पहले, बर्तन धोने से पहले मैं सिंक को धुलती हूँ क्योंकि इसमें तेल ओल लगा रहता है। तो मैं बर्तन अगर मांज के इसमें रखूँगी तो सिंक की गंदा होगा तो बर्तन भी मेरे गंदे हो जाएंगे। तो फटाफट सारे बर्तन मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों को धोने। तो फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके हैं और जाली में मैं रख दी हूँ। जहाँ पास मैं जाली रखती हूँ वहाँ काफ़ी साबुन टाइप में जम गई थी। तो मतलब 1-2 दिन से मैं टॉवल नहीं नीचे बिछा रही थी। तो वही साबुन को लेके स्क्रबर की मदद से पूरी टाइल्सों को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पूरा रगड़ के। तो देखिए चारों तरफ की टाइल्सें भी मैं अच्छे से धो लूँगी और सिंक के एरिया को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। नल को भी मैं अच्छे से रगड़ के एकदम क्लीन कर लूँगी क्योंकि नल भी मतलब दाग पड़ जाते हैं और दाग बने हुए नल तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये आरओ का पाइप है जो एक बर्तन में मैं आरओ का पानी भर लेती हूँ। तो उस पानी को मैं हमेशा नल धोने के लिए या फिर मैं पोछा लगाने के लिए या बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं पानी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आरओ आरओ चलता रहेगा और पानी भरता रहेगा। तो ये देखिए मेरा सिंक का एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। वाइपर की मदद से मैं पानी को सब समेट लेती हूँ। तो ये देखिए जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ एकदम क्लीन हो गया। और मैं ले आई हूँ टॉवल। तो सबसे पहले मैं नीचे बिछा लूँगी टॉवल। टॉवल बिछाने के बाद मैं उसके ऊपर रख दूँगी सारे बर्तन की जालियों को। तो ये देखिए जो पानी गिरना होगा तो इसी टॉवल पे गिरता रहेगा और गंदा भी नहीं मचेगा। अब चलिए मैं चलती हूँ सिंक एरिया की ओर। तो नमक रख देती हूँ ऊपर और मैं कर रही हूँ फटाफट क्लीन। तो वही स्क्रबर मैं अच्छे से धो के ले आई हूँ और हॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि इसमें घी के दाग काफ़ी लगे हैं तेल के। तो मैं अभी 2-3 दिन नॉर्मल कपड़े से साफ़ करती थी और तो मैं 8 दिन 5 दिन में ऐसे मतलब साबुन से मैं क्लीन करती हूँ। मैं रोज़ रोज़ एकदम गीला कपड़े से सूख कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ मैं ऐसे डीप क्लीन नहीं करती हूँ, 1 हफ्ते में 1 या 2 बार करती हूँ। तो सारी टाइल्सों को भी मैं अच्छे से मांज लूँगी, वहाँ के एरिया पूरा खाली करके। और जितनी खिड़की हैं उन सबको भी मैं स्क्रबर की मदद से साबुन लगा के अच्छे से मांज लूँगी। तो ये है मेरे भगवान जी अन्नपूर्णा जो मैं किचन में रखती हूँ। तो मैं उनको अभी साइड पे रख के पूरी क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये देखिए स्क्रबर से एक प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर लिया है और एक कपड़ा मैं गीला करके टॉवल ले आई तो उसकी मदद से पूरे प्लेटफॉर्म को, हॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं खिड़की को अच्छे से पोंछ ली हूँ। हॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। क्लीन करने के बाद जितने तेल के डिब्बे हैं उन सबको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये मेरी बर्नियाँ हैं जो छोटी छोटी सी मैं इस ट्रे में रखी हूँ।
तो एक में चाय पत्ती रखी है मैंने और एक में घी रखी है, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, पोंछ ले रही हूँ। और एक तरफ का मेरा काउंटर टॉप हो गया है, ये दूसरी तरफ का है, मतलब ऐसे वी स्टाइल में बना है। तो ये देखिए ये है मेरा कप का स्टैंड और यहाँ भी टाइल्सों को स्क्रबर की मदद से मैं साबुन लगा के अच्छे से पोंछ लूँगी। तो ये देखिए ये है मेरी मिक्सी भी में काफ़ी गंदगी बैठ गई थी, तो मैंने अभी 2-3 दिन साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मेरी सासू माँ आई थी, गणेश जी थे, तो काफ़ी काम चल रहा था, तो सफाई नहीं हो पाई थी। पूजा पाठ ही इस समय लगा था, तो मैं अभी पूजा से फुर्सत हो गई हूँ। पितर पक्ष चलने लगा है, तो अभी हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है। जो लड्डू गोपाल हैं, सिर्फ़ उसको मैं नहला देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। जैसे बच्चे को खाने को दे दो, नहला दो, वैसे ही कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं टॉवल को अच्छे से पानी से धो लूँगी फिर से वापस से, और स्क्रबर की मदद से, और जो प्लेटफॉर्म गंदा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, टाइल्सों में भी अच्छे से पोंछ लूँगी। तो मैंने एक बार स्क्रबर से रगड़ा है, फिर मैंने एक बार टॉवल से गीली करके अच्छे से पोंछ लिया है। तो मेरा काउंटर टॉप बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और ये मेरे पास रखा था एक, मैंने रसगुल्ले बनाए थे उसका सिरा, तो मैंने उसको फेंक दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। ये मेरा कप वाला स्टैंड है, तो सारे कप को मैं बाहर निकाल के कप वाले स्टैंड को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी कपड़ा की मदद से। तो ये देखिए मेरा कप वाला स्टैंड भी अच्छे से क्लीन हो गया है। सारे कप मैं वापस से उसमें लगा दूँगी, और एक कप मैं बाहर निकाली हूँ उसको धोने के लिए, थोड़ा सा गंदा मुझे दिख रहा था। तो ये देखिए मेरा हो गया है दूसरा वाला भी। जितने सारे बर्तन हुए हैं उन सबको मैं अच्छे से फिर से धो लूँगी, और प्लेटफॉर्म सिंक की एरिया को भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो फाइनली ये देखिए हो गई है मेरी किचन। टॉवल को भी मैंने जिससे गैस साफ़ किया था उसको भी क्लीन करके बगरा दिया है। तो फाइनली ये है मेरे किचन का लुक जो मैंने आज सफाई करी है। और चलिए चलती हूँ मैं फ्रिज की ओर। तो मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन करना है। तो ये देखिए मैं फ्रिज को भी अच्छे से पोंछने लगी हूँ, और जितने सारे सामान रखे हैं उन सबको बारी बारी से मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये सारे ट्रेयों को जो इसमें जिसमें हम सामान रखते हैं उन सबको निकाल के अच्छे से साफ़ करके मैंने वापस से फिर से लगा दिया है। तो ये सेट नहीं हो रही थी मुझसे, मैंने फिर उसको सेट करने की कोशिश करी, और वो एक कटोरा में मैं पानी ली हूँ, तो उसी में टॉवल धो धो के फिर से वापस से पोंछती जा रही हूँ। तो ये देखिए फाइनली अंदर हो गया है, और मैं कर रही हूँ ढक्कन को भी अच्छे से साफ़। तो मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि स्मेल भी ना आए। और जो बची हुई सब्जियां हैं उनको वापस से मैं फिर से रख दूँगी। तो जितनी सारी सब्जियां हैं वापस से जमा दूँगी, जो अच्छी हैं उन सबको छाँट छाँट के रख लूँगी, जो ख़राब है उनको फेंक दूँगी। तो मेरे खीरा बचे थे, ये शिमला मिर्च थी, 1 पाव मैंने शिमला मिर्च मंगाई थी। तो 1 पाव में 2 शिमला मिर्च रखी चढ़ी थी, तो मैं उसको रख दूँगी वापस से फ्रिज में। और फ्री हाला भी ज़्यादा मेरे पास सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं है। तो ये मलाई है उसको भी मैं ढक के रख देती हूँ। और मैं ये मीठी नीम है जो मेरे पास थोड़ा सा है, मेरे घर में यहाँ पेड़ नहीं लगा है, तो मैं दूसरे से मांग के लाती हूँ, तो उसको मैं ऐसे फ्रिज में संभाल के रखती हूँ। तो फाइनली मेरा फ्रिज हो गया है एकदम क्लीन, और मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ। और ये आटा मंगाई थी मैं 5 किलो का, मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो उन सबको मैं आटे को डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। और ये सिलेंडर वाला जो नीचे है वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो हम लोग यहाँ सिलेंडर नहीं रखते, हम पीछे मैं सिलेंडर रखती हूँ। तो उस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले तो मैं पेपर बिछाई थी, तो पेपर फट गया था, गंदा हो गया था। और तेल का डिब्बा भी मैं इसी पे डाल के एकदम समेट के रख देती हूँ। तो मेरा किचन का ये नीचे का भी एरिया साफ़ हो गया अच्छे से, और मैंने लगा ली है उस पे झाड़ू। और ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद फाइनली मैं किचन में अच्छे साफ़ से पूरे हाथ झाड़ू लगा लूँगी। जो भी थोड़ा बहुत जाला वाला लगा उन सबको भी मैं लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो पूरी किचन में मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। बर्तन वाले स्टैंड में लग जाता है जाला, एक दिन साफ़ ना करो दूसरे दिन वैसे ही लग जाता है। तो सारे कचड़े को मैं बाहर ले जाऊँगी, और
पैरदान को भी अभी मैं रख दे रही हूँ, लेकिन सवेरे मैं इसको धोने के लिए निकाल दूँगी। तो मेरी लग गई है फाइनली किचन में झाड़ू। फिर इतना काम करने के बाद हम लोग चल बेटा दिए थे अपना मार्केट। होमवर्क तो ये होम कर शाम रहा का है चाहे वक़्त है, पढ़ाई बजे बिल्कुल हैं नहीं 6, ठीक है। बच्चे आ गए थे ट्यूशन स्कूल का से। टाइम हो जाए तो फिर साढ़े पहुंच 7 जाए। बजे का टाइम है, तो मैं चली गई थी बाज़ार। बाज़ार से वापस आने के बाद मैंने खाना-पीना बनाया। तो सेवई और रोटी बनाई थी, सब्ज़ी रखी थी दोपहर की। तो ये मॉर्निंग का वक़्त है, तो गुड मॉर्निंग सबको, राधे-राधे फिर से। तो ये मैं सुबह उठ गई हूँ, सुबह के बजे हैं 4:51 हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ बाहर का गेट खोलने। तो मैंने मेन डोर खोला, फिर ये बाहर का, यहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ये देखिए काफ़ी सारी गाय बैठी हैं और मैं बाहर जाके आ गई हूँ। थोड़ा-सा पानी डाला मैंने और गैया को मैं दे दे रही हूँ रोटी। तो मुझे थोड़ी-सा बाहर जाने में डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत अंधेरा था और मैं सुबह बाहर जल्दी से नहीं निकलती हूँ, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ और बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे सुबह उठना पड़ता है। आइए मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो देखने को मिलती हैं गौ माता, तो बैठी हैं गौ माता, और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है। तो मैं वापस से फिर से आ गई थी किचन में और मैं करने लगी हूँ गर्म पानी। तो मुझे पीना है गर्म पानी, तो मैं फटाफट कर ले रही हूँ गर्म पानी और मैं अभी करूँगी बच्चों के लंच की तैयारी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि अगर रात में हम लोग प्लानिंग करके सोते हैं ना, तो डिसाइड रहता है, तो आदमी कंफ्यूज नहीं होता है, और नहीं प्लानिंग करो तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं फ्रिज से ले आई हूँ दूध। तो सबसे पहला मेरा काम है दूध की मलाई को उतारना। तो ये देखिए मेरे दूध की मलाई को मैंने उतार लिया है और दूध को मैं रख दूँ वापस, क्योंकि अभी बच्चों को सुबह देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए नॉर्मल होने के लिए मैं बाहर निकाल दी हूँ फ्रिज से। और मलाई को वापस मैं फ्रिज में रखाई हूँ। फिर मैं वापस आके लगाने लगी हूँ आटा। तो मैं फटाफट लगा लूँगी आटा। और मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे आया आइडिया कि मैं आलू बॉयल कर लेती हूँ। तो उसी में आलू का पराठा बना के और उसी में 2 टमाटर डाल के आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, बॉयल आलू की। तो ये देखिए मैं लगा लूँगी फटाफट आटा। तो ये थोड़ा-सा पानी कम हो गया था, तो डंके में था, तो मैंने उसको डाल लिया था और जल्दी से लगा दी थी आटा। और मैं ले आई हूँ आलूओं को। तो आलूओं को मैं कट करके छोटे-छोटे पीस में बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैंने लिए हैं 7-8 आलू। तो 2 4-5 आलू का मैंने बना देना है पराठा और 3-4 आलू को मैं बना दूँगी सब्ज़ी। तो मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है, मैंने उस पे डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद मैंने गैस को चालू कर देती हूँ और ढक्कन को लगा देती हूँ। अब इसको मैं पकने दूँगी। अभी मेरे पास टाइम है, अभी 5:10 हैं, बच्चे जाएँगे साढ़े 6:20 में। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं आ गई थी कमरे में। तो फटाफट मैं कर ले रही हूँ कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड, क्योंकि ये शाम के कपड़े हैं। तो हस्बैंड उठा के ऐसे ही बेड पे ला के रख दिए थे और बच्चे पड़े थे। तो ये बेड इतना फैला हुआ है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फटाफट मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और मैं गई थी बाज़ार। फिर मैं वापस आके वैसे ही साड़ी उतार दी थी। मैं उसको धुनाई भी नहीं थी और ऐसे पड़ी रहने दी, क्योंकि मैं बाज़ार से आई थी तो बच्चे भूखे थे, तो इतना परेशान कर रहे थे, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। तो मैंने जल्दी से कपड़े उतार के गाउन डाला। गाउन डालने के बाद फिर मैं फटाफट किचन में चली गई बच्चों के लिए डिनर बनाने के लिए। तो मैंने डिनर में तो आपको बता ही दिया है कि क्या बनाई थी। तो ये जो स्कूली ड्रेस है उसको मैं साइड पे रख दूँगी, बैग भी अच्छे से समेट के रख दूँगी, क्योंकि अभी जाएँगे तो उनके बैग को भी मैं कैरी कर दूँगी। जितना सारा सामान है बेड पे उसको खाली करके बेड को भी अच्छे से बेडशीट को ठीक कर दूँगी। ठीक करने के बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये हो गया हस्बैंड के नाश्ते का टाइम। तो मैं बनाने लगी थी हस्बैंड को नाश्ता। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, कल्याणी भी ब्रश करके आ गई हैं। तो ये देखिए नौटंकी कर रही थी, तो मैं इसको डांट रही थी, तो ये बार-बार आई। फिर मैंने इसको चिमटा भी मारा था। तो मैं बोली फटाफट जीजा को नाश्ता दे दो। तो नाश्ता देने के बाद तो वो सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं बना रही थी। फिर इसके बाद मैंने किया पूजा और कल्याणी धोने लगी थी नाश्ता करके बाथरूम को। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे। तो एक बाथरूम क्लीन कर चुकी है, अब दूसरे बाथरूम को कर रही थी। तो आज शुक्रवार का दिन है, आज है बाथरूम घर की क्लीनिंग का दिन। तो जी राधे राधे।